नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर योगेश और प्रमोद दोनों कजन ब्रदर थे, और जो ट्रक था इनका खुद का अपना था। चूल्हा चौका जरूर इनका अलग हो गया था, माता पिता एक तरह से अलग हो गए थे, लेकिन जो जो ट्रक था और जो खेत जमीन मकान सब अभी साझा ही था। अभी किसी का बंटवारा नहीं हुआ था। सिर्फ घर का चूल्हा चौका वही अलग अलग हो चुका था। अब इस ट्रक पर योगेश, जो कि बड़े थे, और उनसे छोटे थे प्रमोद। योगेश जो थे सरल शांत स्वभाव के थे। अब प्रमोद तेज बुद्धिमान और गुस्से वाला भी थे। दोनों एक ही ट्रक पर काम करते थे, और उनके जो पिता थे और चाचा योगेश का, उनका भी अपना ट्रक था। वो और दोनों एक जगह पर काम करते थे। आइए, जो दोनों भाई थे योगेश प्रमोद, ये लोकल चक्कर नहीं मारा करते थे। लंबी दूरी का सफ़र करते थे, चक्कर लेते थे, ताकि इनको ज़्यादा पैसा मिले। और दोनों भाई खुद के ड्राइवर थे, खुद का ट्रक था, तो ये सोचते थे कि लंबी दूरी का ही सफ़र लिया जाए, इसमें हमें फ़ायदा हो। और ऐसे ही एक सफ़र पर वो गए थे बेंगलुरु। आराम से सफ़र अपना पूरा कर लिए थे। जिस ट्रांसपोर्ट का माल था वहाँ खाली कर दिए। अब ट्रक वापसी के चक्कर के लिए इंतज़ार कर रहा था। दोनों भाई इंतज़ार करते रहे। अब फिर जो पता चला कि भाई अभी 3-4 दिन लगेगा माल लोडिंग में, अभी माल मिल नहीं रहा है। आगे भी ट्रक लगा हुआ है नंबर में, पहला वो ट्रक भर जाएगा और फिर आपका नंबर आएगा। अब योगेश प्रमोद बिल्कुल फ्री हो गए थे। अब सोचने लगे कि भाई ट्रांसपोर्ट पर कितने दिन यहाँ खड़े रहेंगे, और वहाँ सही मायने में जगह भी नहीं थी सही ढंग से पार्किंग करने का। भीड़ भाड़ वाला एरिया था। और ट्रांसपोर्ट से बोले कि भाई यहाँ तो हम कितने दिन इंतज़ार करेंगे। कोई ट्रक आकर बोलता है थोड़ा आगे कर लो, कोई पीछे कर लो, तो कोई ऐसी जगह बता दो, स्थान बता दो जहाँ हम ट्रक को पार्किंग कर सके, कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। तब ट्रांसपोर्ट वाला जो मैनेजर था, उसने एक जगह का नाम बताया। बोला कि चले जाओ, वहाँ पर हमारा एक छोटा ऑफिस है बॉर्डर के पास में, और वहाँ खुला एरिया है, जहाँ मर्जी ट्रक खड़ा खड़ा करो, जहाँ मर्जी रहो, सब चीज़ का व्यवस्था है। वहाँ पर पानी भी है, बिजली भी है, नहाने धोने का सब कुछ का इंतजाम है। वहाँ आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अब योगेश प्रमोद खुश, चलो भाई अब तो रहने का, नहाने धोने का सब कुछ का इंतजाम हो गया। ट्रक लेकर के उसके बताए हुए जगह पर पहुंच गए, और वाकई में जैसा मैनेजर ने बोला था वैसे ही जगह था। पूरा खुला एरिया था, बाउंड्री किया हुआ था एक तरह से। एक मेन गेट था बड़ा सा, जिसे आराम से ट्रक अंदर जा सकती थी। खुला खुला सा गेट था। अंदर में 2-3 कमरे बने हुए थे, बाथरूम बना हुआ था, बिजली भी थी। और वहाँ पर जो लोकल ट्रक थे वो भी आकर रुकते थे, आराम करते थे, नहाते थे, धोते थे, या फिर अपने काम पर निकल जाते थे। सब ये जो ज़मीन था ट्रांसपोर्ट वाला की था। अब सही जगह पहुंच गए थे दोनों लोग। अब नहाना धोना, कपड़ा साफ करना, यही काम रह गया था। लेकिन वहाँ से जो खाने का इंतज़ाम था वो थोड़ा दूरी पर था। कम से कम 3 किलोमीटर आगे जाकर के एक ढाबा था। वो भी ढाबा पर जैसा ही लोग चाहते थे कि खाना हमें मिल जाए नॉर्थ इंडियन, तो हाँ मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता था। क्या करे, भूखे तो कोई रख नहीं सकता। अब खाली तो थे ही, शाम का टाइम होने वाला था, और योगेश प्रमोद आपस में बात करने लगे कि भैया कुछ अपना ही कुछ आज बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास में सब कुछ साधन तो है ही है, स्टोव है, बर्तन है, आटा भी है। कुछ अलग चीज़ बनाया जाए आज। हम लोग होटल के खाना खा खा करके बोर हो चुके हैं, कुछ अपने नया स्वाद देखा जाए। आखिरकार बात बनी चिकन पर, क्या चिकन ही बना लिया जाए। अब दोनों भाई बाजार गए, चिकन ले आए। अब उनमें
दोनों भाई में कोई भी दारूबाज नहीं था, कोई नशेबाज नहीं था। दोनों लोग बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। अब चिकन ले आए, अपना शाम का टाइम हो चुका था, ट्रक में सब कुछ इंतजाम था, सारा सामान निकाले बाहर और अंधेरा होने जा रहा था। अब वहाँ पर जो लोकल ट्रक वाले थे सब अपना ट्रक टाइम पर खड़ा करके और चले गए। वहाँ पर एक चौकीदार रहता था और वो भी दिन के टाइम में। रात जैसे जैसे बीतती जा रही थी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, बार बार घड़ी देख रहा था। तब जोगेश से रहा नहीं गया, पूछने लगा कि चाचा क्या जल्दी क्या है, बैठो ना, अब बार बार घड़ी देख रहे हो, बातचीत करो, अच्छा लग रहा है, हम लोग खाना बना रहे हैं, इसमें आप भी खा लेना। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं बेटा, मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है, मैं 8 बजे तक रहूँगा, इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। अब इतनी बड़ी खुली जगह है ना, और दोनों भाई अकेले वहाँ पर। 8 बजे चौकीदार चाबी दे करके उनको चला गया कि बेटा आप लोग कहीं बाहर जाओ, हाँ तो ताला बंद करके जाना। वैसे यहाँ लूटने पीटने लायक तो कुछ है ही नहीं, खुला खुला जगह है और 1-2 ट्रक पुराने खड़े हुए हैं, लोकल ट्रक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुबह मैं टाइम पर आ जाऊँगा, इसके बाद मैं सब कुछ देख लूँगा। चौकीदार चाचा तो चले गए, दोनों भाई अब खाना बनाने में लगे हुए थे। चिकन बनाया, अब रोटी बनाने जा रहे थे। गर्मी का दिन था कि सोचे कि चलो पहले नहा धो करके फ्रेश हो जाया जाए, इसके बाद भोजन कर लिया जाएगा। दोनों भाई नहाए धोए फ्रेश हो गए। जब खाना का पास आए खाने के लिए तो देख करके एकदम हैरान रह गए थे। जिस पतीले में चिकन रखा हुआ था और चिकन पूरा का पूरा साफ हो चुका था, जैसे किसी ने उसमें झाड़ू फेर दिया हो, पोछा लगा दिया हो। बिल्कुल एक बूंद उसमें चिकन का तरी तक नहीं बचा हुआ था और ढका हुआ था, ऐसा नहीं कि खुला हुआ था। और गेट बंद था, अंदर से उन दोनों भाइयों ने गेट बंद कर रखा था। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई गेट बंद है, आसपास में कोई है नहीं, अब कुत्ता बिल्ली आता तो चिकन को गिराता, वो कोई ना कोई चीज़ जमीन पर पड़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रोटी तो ऐसे कैसे पड़ी हुई है और चिकन पूरा का पूरा पतीला साफ हो गया है। अब गुस्से वाले तो थे ये प्रमोद, योगेश जो थे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। अब गुस्सा बढ़ गया प्रमोद का कि भाई लग रहा है कोई हमारे साथ में धोखा किया है, ये चौकीदार का काम हो सकता है, उसके पास दूसरी चाबी होगी, हम लोग नहाने धोने गए और तब तक वो माल सारा चट कर गया होगा। योगेश शांत स्वभाव के और वो समझाने लगे प्रमोद को कि देख भाई ऐसा नहीं होता, वो बेचारा बूढ़ा आदमी, और उसको हम लोग तो खुद इनवाइट किए थे कि चाचा खाना खा के जाना, लेकिन बेचारा वो रुका नहीं, चला गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। वो नहीं हो सकता भाई, कोई और ही हो सकता है इस खेल में, लेकिन वो चौकीदार नहीं, उस पर आप लांछन मत लगाओ, वो शरीफ नेक आदमी है, मैंने देखा है उसको। अब योगेश प्रमोद को समझाने लगे, प्रमोद का गुस्सा शांत भी हो गया। अब कहने लगे अब क्या करें, अब तो हमारे पास में कोई सब्जी नहीं है, रोटी बच गया है, तो अब क्या करें। अब योगेश कहने लगे कि देख प्रमोद, अब तू जा होटल पर और वहाँ से जो सब्जी वब्जी मिल सकती है अब वो उठा के ले आओ, और हम रोटी हमारे पास में है, अब दोनों भाई बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। चिकन किस दिन और सही, ना जाने किसकी करतूत है, अब हमने देखा नहीं दोनों भाइयों में से, तो किसको बोल सकते हैं। हो सकता है हमारा कोई चिकन चोरी कर ले गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गुस्सा तो प्रमोद का शांत हो गया था, भूख भी लग रही थी। अब सोचा कि चलो भैया ठीक कह रहे हैं, अब ढाबा पर चला जाए जो 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अब पैदल जाना, क्योंकि उस रोड पर कोई ट्रैफिक भी नहीं था, वो अब पैदल ही जाना था 3 किलोमीटर की दूरी, आधा घंटा तो आराम से लग जाना था। लेकिन संजोग ये था कि जब वो दोनों भाई बाहर निकले, अब योगेश तो वहीं पर रुक गए थे और प्रमोद अब आगे की तरफ जा रहे थे पैदल, और तब तक एक बाइक वाला आ गया
अब योगेश ने हाथ दिया तो बाइक वाला रुक गया। अब उस पर प्रमोद को उन्होंने दिलवा दिया कि भाई ढाबे तक छोड़ देना। वो बेचारा शरीफ था, वो भी अपना बिठा के ले गया उसको, प्रमोद को। प्रमोद चले गए। इधर योगेश जो थे अकेले पड़ गए थे। अब गेट के बाहर थे। अब प्रमोद के जाने के बाद गेट के अंदर आए। ताला तो बंद नहीं किया, सिटिकनी बड़े वाले गेट का लगा दिया। अंदर आ गए। जहाँ उनका रोटी पड़ा था, अपने चिकन तो साफ हो गया था। जब वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ ट्रक खड़ा था, जहाँ खाना उन्होंने बनाया था, सारा सामान वही बाहर ही पड़ा हुआ था। और तब क्या देख रहे हैं कि जहाँ उनकी रोटी रखी हुई है, जहाँ बर्तन भाड़ा रखा हुआ है, वहाँ पर एक औरत इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। अब जो जोगेश थे उनको समझ में आ गया, उनको दिमाग में एक ही बात आया कि जरूर इसी औरत का काम है, इसी ने हमारा चिकन को चुराया है। आज फिर ना जाने क्या ढूंढ रही है। अब जल्दी से दौड़ते हुए एक तरह से उस जगह पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, आहट सुनकर के जो औरत दूसरी साइड में अपना चेहरा की हुई थी, अब कुछ ढूंढ रही थी वहां पर। अब मुड़ करके देखा। जैसे ही मुड़ करके उस औरत ने देखी प्रमोद की, जोगेश की तरफ, जोगेश एकदम देख करके हैरान रह गए। ये तो सुंदर सुशील लड़की है भाई, 25 से 30 साल की उम्र होगी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है और देखने में लग रही थी कि बड़े घर की है। ये चोर उचक्का कैसे हो सकती है? और ये इस बाउंड्री में आई कैसे? चारों तरफ से ऊंची ऊंची बाउंड्री है, मेन गेट में ताला बंद था, तो आने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये कैसे आ सकती है? और ये है कौन? अब क्या ढूंढ रही है? योगेश तो वैसे ही शांत स्वभाव के थे, झगड़ा गुस्सा तो उनको आता ही नहीं था। अब उस औरत के पास धीरे धीरे जाने लगे। औरत वो आंखें फाड़ फाड़ करके या जोगेश की तरफ देख रही थी। अब जैसे जोगेश नजदीक पहुंचे और वो एकदम शांत स्वभाव से कहने लगे, अरे मैडम, क्या आपने ही हमारा चिकन चुराया है? अब जो लड़की थी, अब उसने बड़ी बड़ी आंखें कर ली, जोगेश की तरफ देखने लगी। जोगेश बार बार कह रहे थे कि मैडम, आपको खाना था तो आप हमसे पूछ लेती। वैसे ही हमने चिकन ज़्यादा बनाया हुआ था, एक आदमी तो और मज़े से खा सकता था, तो हम तीनों खाना खा लेते। आपको चुराने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात कि इस बाउंड्री में आप आई कैसे? यहाँ तो कोई बाहर से कोई रास्ता भी नहीं है, बस एक मेन गेट है और उस मेन गेट को हमने ताला बंद कर रखा था। तो आप कैसे आई? और आप हो कौन जो रात के टाइम में अकेले लड़की जात आप इधर उधर घूम रही हैं? अब योगेश तो शांत स्वभाव के थे ही, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उस लड़की से पूछ रहे थे। अब लड़की जो थी बड़ी बड़ी आंखें किए हुए, अब बस योगेश की तरफ देखते जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हंसना ना मुस्कुराना, बस चेहरा एकदम सपाट था। अब फिर अचानक उसका मुंह खुला और एक भारी भरकम आवाज़ उसके गले से निकली। लेडीज थी, आवाज़ बदली होनी चाहिए थी, लेकिन आवाज़ उसकी भारी थी और उसने एक लफ्ज़ ही निकाला कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। अब योगेश उसकी बात सुनकर के हैरान रह गए कि इतना सारा चिकन तो खा गई, रोटी उसने छोड़ रखा था। और कहने लगे, मैडम, चिकन तो आप सारा लग रहा है कि चुरा के ले गई, अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं अपने खुद भाई को भेजा हूँ सब्जी लाने के लिए ढाबा पर, और यहाँ तो कुल रोटी ही बचा हुआ है। रोटी आप ले लो, जितना खाना है आप ले लो। बड़े शांत स्वभाव से योगेश उस लड़की को बता रहे थे, लेकिन लड़की, उसको रोटी का भूख थोड़ी था, वो तो कुछ और ढूंढ रही थी, नॉन वेज खाना। अब नॉन वेज खाना तो था ही नहीं, रोटी पड़ा हुआ था। अब अपनी जो आंखें थी एकदम बड़ी बड़ी और कर ली और कहने लगी, नहीं, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए चिकन, मुझे चिकन दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो, जल्दी करो। अब
ऐसी बेरुखी आवाज़ सुन करके योगेश शांत स्वभाव तो थे और कहने लगे, मैडम हमारे पास में और कुछ नहीं बचा हुआ है, बस वही था जो आपने शायद चुरा के खा लिया। अब रोटी के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। खाना है तो आप इसमें से कुछ रोटी ले जा सकती हो, नहीं तो हम लोग भी भूखे रह जाएंगे। लेकिन वो रोटी तो उस लड़की ने छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। उसका नियत था नॉनवेज के ऊपर में, और नॉनवेज तो अब खत्म हो चुका था। अब लड़की को योगेश समझा रहे थे शांत स्वभाव से कि देखिए मैडम, हमारे पास कुछ और नहीं है, और आपने बताया नहीं कि आप इस जगह पर कैसे आई, आप हो कौन, और आप चिकन ही क्यों खाना चाह रही हो। कई तरह के सवाल योगेश शांत स्वभाव से पूछते जा रहे थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हंस रही थी ना मुस्कुरा रही थी, बस चेहरा बिल्कुल सपाट था, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। अब बार बार वही बात बोल रही थी कि मुझे दे दो, खाना दे दो, चिकन दे दो। अब चिकन तो था नहीं, तो योगेश करे तो क्या करे। और उन्होंने कहा कि देखिए, आपको रोटी खाना है ना, तो आप ले सकती हैं। अब गुस्से में आ गए थे। जो शांत स्वभाव के थे, अब उनको गुस्सा आने लगा था। और कहने लगे, देखिए रोटी खाना है तो उठाइए, और नहीं तो चलते बनिए, जहाँ से आई हैं वहीं से निकल जाइए। अब जब इतना बात बोले योगेश, तो लड़की गुस्से में आ गई, और ऐसा गुस्से में आई कि योगेश को उसने पकड़ लिया। अब योगेश उसके बंधन से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी गिरफ्त उसकी मजबूत थी, दोनों हाथों को कस करके पकड़ लिया, और ऐसा लग रहा था कि योगेश को कच्चा खा जाएगी। सामने से देखने में औरत जात, सुंदर चेहरा, और आंखें थोड़ा मोटी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। देखने से कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल जैसी नजर नहीं आ रही थी। योगेश को डर भी नहीं था। वो तो समझ रहे थे कि कोई लड़की है, इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा वो मान के चल रहे थे। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसके शरीर में इतना ताकत कैसे है। योगेश के दोनों हाथ उसने लड़की ने पकड़ रखा था, और उनकी आंखों में झांक रही थी, और झांकते हुए बोल रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे चिकन दे दो, और नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। योगेश अभी भी अनजान थे। वो समझ रहे हैं कि लड़की मजाक कर रही है। ऐसा कहीं होता है? इंसान इंसान को थोड़ी खाता है। अब योगेश उसको बार बार हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे मेरा हाथ छोड़ के दूर से बात कीजिए ना, आप लड़की जाते हैं, मैं देखिए मैं आपसे बहुत अदब से बात कर रहा हूँ, आप भी अदब से रहिए, थोड़ा दूर हो जाइए। और लेकिन लड़की उनका हाथ ही नहीं छोड़ रही है, और जैसे उसके शरीर में पावर आ गया हो, हाथ दबाई जा रही है। अब एक पल ऐसा लगने लगा योगेश को कि अरे ये तो लड़की मेरी बात सुन ही नहीं रही है, और इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, जो मुझे जूझना पड़ रहा है तब भी मैं उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। अब योगेश जो थे अब थोड़ा गुस्से में आने लगे, और वो छटपटाने लगे। अब कुछ चाहते थे कि लड़की को चोट करें, लेकिन लड़की समझ करके वो हाथ तो ऐसे भी बंधा हुआ था, अब कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रहे थे। गुस्से में जरूर थे, गुस्सा बहुत जोरों से आ रहा था उनको, और लड़की भी अब गुस्से में हो गई थी। बार बार कह रही थी कि चिकन दे दो, मुझे चिकन दे दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। जब योगेश को लगा कि मामला अब आगे बढ़ गया है, कि जरूर पागल कोई लड़की है, यही हो सकता है, अब फिर उन्होंने जोर से एक तरह से पूरी शक्ति लगा दी और धक्का दिया उस लड़की को। लड़की अब जैसे उनको छोड़ चुकी थी और नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो गिरी नहीं, वो एकदम सीधी खड़ी रह गई। इतना जोर का धक्का देने के बाद भी वो जमीन पर नहीं गिरी थी। अभी भी योगेश समझ नहीं पा रहे थे कि जिससे वो जूझ रहे हैं, जिससे वो फाइट कर रहे हैं, वो कोई मामूली औरत नहीं है, कुछ और है। लेकिन योगेश बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। और ये जो युद्ध जो चल रहा था इनका, करीब घंटा भर हो चुका था। और उधर वो सब्जी लेने जो गए थे प्रमोद, उनके छोटे भाई, और वो अब आ रहे थे उधर से सब्जी वगैरह ले करके कि चलो रोटी तो है ही है, अब हम लोग चल करके रोटी खा लेंगे, जैसा होगा देखेंगे। हाँ, इधर जो थी वो औरत, वो लड़की योगेश को
मारने की तैयारी कर रही है। अब फिर जैसे ही बंधन मुक्त हो गए थे योगेश, अब वो लड़की एकदम झपट पड़ी किसी भूखे सैनी की तरह। एक झटके में योगेश को नीचे गिरा दिया। योगेश जमीन पर और लड़की उनके सीने पर सवार। अब बड़ी बड़ी आंखें, अब उसकी आंखें लाल लाल किसी जानवर की तरह नजर आ रही थी। और चेहरे पर वही कोई सपाट सा चेहरा दिख रहा है। अब वो तो घायल करने लगी थी योगेश को अपने नाखून से, उनके गाल वगैरह नोच रही थी, बार बार कह रही थी कि मुझे खाना चाहिए, मुझे चिकन दे दो, मुझे चिकन दे दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अब योगेश उससे बंधन मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे, कैसे भी करके इसके बंधन से मुक्त हो जाऊं, अब की बार इसके बंधन से दूर भाग जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, इसकी पकड़ में नहीं आऊंगा। लेकिन छूटे तब ना, वो लड़की छोड़ ही नहीं रही थी, सीने पर बैठ गई और चेहरे पर घायल करने लगी। कभी गले की तरफ नाखून मार रही है, कभी हाथों पर मार रही है, एक तरह से पूरी तरह से घायल करने में लगी हुई थी। आप देखने लगे कि योगेश, अरे भाई इस लड़की से मैं पार नहीं पा रहा हूं, क्या कौन है ये लड़की, इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई है। अब एक तरह से योगेश डर गए कि जरूर ये कोई अलग चीज है भाई, ये नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती है। लेकिन ये भूत प्रेत भी तो ऐसे नहीं है, होते हैं। उन्होंने जो अपने दिमाग में कल्पना बना रखी थी, जैसा किसी कहानियों में पढ़ा था कि भूत देखने में खतरनाक होते हैं, चेहरा उनका खतरनाक होता है, आंखें बाहर लटकी होती है, तरह तरह का बातें कल्पना मन में कर रहे थे। अब वैसे तो दिख भी नहीं रही थी, तो कैसे उसको भूत मान लिया। भूत जैसे दिखे तब तो माने, लेकिन जो हरकत थी वो भूत वाला ही था। अब योगेश मन ही मन डर चुके थे और एक तरह से अब चीखने लगे थे कि कोई हो तो मुझे बचा लो, प्रमोद भाई तू कहाँ है, आया नहीं है अभी तक, जल्दी आके मेरी जान बचा भाई, ये लड़की मुझे छोड़ नहीं रही है, मुझे मारना चाहती है, जल्दी आ जा मेरे भाई, जल्दी आ जा मेरे भाई। योगेश अब चीख रहे थे और उधर प्रमोद थे गेट पर आके, और सिर्फ ताला बंद नहीं था, सांकल लगा हुआ था, ग्रिल वो जाली वाला गेट था। अब आवाज आ रही थी योगेश की, उनके भाई की, चीखे मार रहे थे कि जल्दी आ जाओ, मुझे मेरी जान बचाओ। अब प्रमोद बहुत गुस्से में आके कि भाई कौन हो सकता है मेरे भाई पर हमला कर रखा है, और जल्दी से हाथ डाल करके सांकल खोले जो अंदर से बंद था, गेट खुल गया। इसके बाद दौड़ते हुए सीधा अपने भाई के पास पहुंचे। जैसे पहुंच करके देख रहे हैं तो भाई तो जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सीने पर एक लड़की सवार है और वो घायल कर रही है योगेश को। अब जो खून था प्रमोद का खोल गया, चिल्लाते हुए, और खाना तो अलग रख दिया जो सब्जी लेके आए थे, और दौड़ पड़े उस लड़की के ऊपर में। कौन है तू, मेरे भाई को घायल कर रही है, छोड़ो, उतर जाओ उतर जाओ, तुम मेरी बात मानो, लड़की जात हो इसलिए तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूं, और कोई होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे भाई के सीने से उतर जाओ। अब जैसे बात सुनी लड़की, अब वास्तव में योगेश के सीने से उतर गई। अब वो प्रमोद की तरफ बढ़ गई, वही लाल लाल आंखें, और उसकी शक्ल देख करके ही प्रमोद को समझ में आ गया कि अरे भाई ये तो नॉर्मल औरत नहीं है, लड़की नहीं है, जरूर ये कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है, भूखी आत्मा है, ये तो हम दोनों को मार देगी। और तब अपने भाई को आवाज दी, भैया भैया जल्दी से यहाँ से भागो, ये नॉर्मल लड़की नहीं है भाई, ये कोई चुड़ैल है, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लें, और इसी में हम लोग की भलाई है, नहीं तो ये छोड़ने वाली नहीं है। अब चिल्लाते हुए वो प्रमोद बोलते जा रहे थे। योगेश जमीन पर गिरे हुए थे, अब जल्दी से उठे और दोनों भाई अब गेट की तरफ भाग चले। बाहर गए, बाहर से उन्होंने सांकल लगा दिया, लेकिन वो औरत जो वहां पर थी ट्रक के पास में अब नजर नहीं आ रही थी, गेट तक नहीं आई थी। अब बाहर आकर के उन्होंने सांस ली कि चलो उस औरत से पीछा छूटा। अब फिर योगेश बताने लगे कि भाई वो जो चिकन खाई थी ना, ये वही लड़की है, सारा चिकन उसी ने खाई है। और तब जो प्रमोद थे वो कहने लगे कि भाई
आप सही कह रहे हो, ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। मैं तो एक नज़र में देख के पहचान गया, ये जरूर कोई चुड़ैल है भैया, या कोई आत्मा है। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो न जाने आप जिंदा रहते कि नहीं रहते। आइए, हमारा जो चिकन इसी ने खाया है। आखिर ये है कौन, इस जगह पर क्या कर रही है? अब हिम्मत नहीं थी दोनों भाइयों के कि अपने ट्रक के पास जाए। सारी रात गेट के बाहर ही एक लैंप जल रहा था और वहीं पर उन्होंने भूखे प्यासे पूरी रात बिता दी। आगे अब पूरा अंधेरा हो चुका था, आगे भी अपना ट्रक छोड़ के नहीं जा सकते थे, गेट खुला हुआ था। तो पूरी रात उन्होंने निकाल दिया। सुबह हुई और जब किरण सूरज की निकली तब वो डरते डरते अंदर गए। देखा कि जो रोटी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है और सब कुछ वैसी का वैसा है, कोई चीज़ छेड़ा हुए नहीं है। ट्रक जो था बिल्कुल सही सलामत था, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं था। अब दोनों भाई एकदम सहम गए थे, डर गए थे, आपस में बात करने लगे। प्रमोद कह रहा था जोगेश से कि भैया हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, हम चाहे बेशक हमें रोड पर गुजारना पड़े, लेकिन ये जगह ठीक नहीं भैया। और तब तक जो चौकीदार चाचा थे वो भी पहुंच गए और उन दोनों की हालत देख करके तो खुद हैरान थे। अब पूछने लगे कि हाँ बेटा क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों घबराए हुए दिख रहे हो, क्या बात हो गई? और तब जोगेश प्रमोद दोनों बताने लगे कि रात में हम लोग के साथ में क्या क्या हुआ। अब जो चौकीदार चाचा थे वहाँ के वो भी एकदम घबरा गए, डर गए और कहने लगे बेटा हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से नौकरी कर रहे हैं, 5-6 महीना हो चुका है और हमें तो आज तक ऐसा कुछ दिखा नहीं बेटा, हमें कुछ मालूम नहीं इस बारे में। तब जो प्रमोद थे कहने लगे चाचा तुम तो दिन में ड्यूटी करते हो ना, रात को अपने घर चले जाते हो ना, ये मामला तो रात का है। इसके बाद जो लोकल ट्रक 2-3 खड़े थे उसका ड्राइवर भी आने लगे, वो भी देख करके हैरान थे कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। अब जो प्रमोद थे उनसे पूछने लगे कि भैया रात में हम लोग के साथ में यहाँ हम रुके थे, खाना बनाए थे, इसके बाद सारी कहानी बताते चले गए। वो ड्राइवर भी खुद हैरान थे और वो भी कहने लगे भाई हमने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं, ना महसूस किया हुआ है। हो सकता है कि जो आपने खाना बनाया था ना, जो चिकन आपने बनाया था उसकी वजह से सारा कुछ खेल हुआ हो, क्योंकि हम लोग तो शाम के टाइम ट्रक खड़ा करके अपने अपने घर चले जाते हैं, रात में तो यहाँ कोई रुकता ही नहीं है। तो हो सकता है भाई जो आप कह रहे हो सच बात हो। और तब जोगेश को समझ में आ गया था, प्रमोद को भी समझ में आ गया था कि अब यहाँ रात में रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके बाद वो दोनों भाई अपने ट्रक निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। 2 दिन के बाद उनका नंबर आया, अब फिर उन्होंने लोडिंग करके और अपने शहर की तरफ निकल गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी योगेश जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही लोगों का है, तो इसको भी अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। नमस्कार।